हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया द मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ा था। तो देखिए, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इक्वेशन आर गिवन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा भाई, हमें एंगल निकालना है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जब उनका यहाँ पर हमें क्या गिवन हो भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो। अब देखिए, यहाँ पर पहली इक्वेशन है भाई a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी आपके पास यहाँ पर है a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस ऑफ b2a1 अपॉन a1a2 प्लस b1b2 का मोड। अब देखिए, ये चीज हमारे पास आई कहां से, well, आपके पास यदि उनके स्लोप गिवन हो किन्हीं भी दो इक्वेशन के, तब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। बिल्कुल। और यहां पर आपके पास मान लीजिए जो m1 है वो इसका स्लोप है और जो m2 है वो इसका स्लोप है। आगे बात समझ में। अब हमने स्लोप निकालने का भी फॉर्मूला देखा था। यदि आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो वो क्या था भाई, स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या था भाई, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, क्या था भाई, कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से यदि मैं m1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो m1 यहां से आपके पास कितना आएगा भाई, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, और m2 यहां से कितना आएगा जी, a2 बाई माइनस ऑफ a2 बाई b2। आगे बात समझ में। अब इन दोनों को यहां पर पुट करने पर आपके पास देखिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस ऑफ a2 b2, और यहां पर m1 कितना है, प्लस a1 अपॉन b1। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस a1 अपॉन b1 इंटू a2 अपॉन b2। तो देखिए यहां से वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा इज इक्वल टू a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, a1 a2 प्लस b1 b2। आगे बात समझ में, वही फॉर्म आ गई। अब देखिए, ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या कर लेना है, इनका डिफरेंस लेना है, साथ में क्या है, मोड है। अगर नेगेटिव साइन आएगा तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब आपने वहां पर पढ़ा था कि यदि आपके पास दो लाइन पैरेलल है तो उनके आपके पास वही स्लोप क्या थी, इक्वल थी। अगर दो लाइन आपके पास पैरेलल गिवन है तो उनका स्लोप क्या था भाई, इक्वल था। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा भाई, m1 इज इक्वल टू m2, और m1 आपके पास क्या है भाई, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। आगे बात समझ में। ये कंडीशन कब है, जब आपके पास दो लाइन पैरेलल है। आगे बात समझ में। देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा, अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है तो उनकी कंडीशन क्या थी भाई, m1 इज इक्वल टू m2, दिस इंप्लाइज a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। अब हम बात करते हैं यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो, तो यदि दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर थी तब उनके स्लोप की क्या कंडीशन थी कि भाई उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ 1 के बराबर आएगा। और यहां से m1 कितना है भाई, आपके पास माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, और यहां से क्या जाएगा, माइनस ऑफ a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहां से देखिए आपके पास कितना हो गया भाई, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b1 b2। तो यहां से कितना आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। मतलब कि यदि आपके पास लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। अब हम कुछ और कंडीशन देखते हैं। देखिए, यदि आपके पास कोई भी दो लाइन कोइंसाइड करे, यदि आपके पास कोई भी दो लाइन कोइंसाइड करे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, कोइंसाइड करना मतलब एक के ऊपर एक जाना। तो एक के ऊपर एक जाएगी तो यहां से जो उनके कोफिशिएंट है वो उनका रेशियो क्या होगा, सबका बराबर। तो यहां से क्या होगा भाई, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। आगे बात समझ में। अब यहां पर यदि दो लाइन आपके पास पैरेलल है, यदि आपके पास दो लाइन पैरेलल थी
तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन होती थी, तो उसकी पैरेलल लाइन इक्वेशन हम कैसे निकालते थे? यदि मुझे इसकी पैरेलल लाइन इक्वेशन निकालनी हो तो यहां से कितना हो जाएगा, सिर्फ यहां पर लैम्डा आ जाएगा और सारी वैल्यू यू की यू रहेगी। तो यहां से आपने क्या देखा भाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और यहां से नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो गई। अब ये आपके पास किसकी हो गई भाई, पैरेलल की हो गई। यदि कोई भी दो लाइन आपके पास इंटरसेक्ट करेंगी, यदि आपके पास कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या होगा भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और यदि आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी भाई, a1/a2 प्लस b1/b2 इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? ये जी अभी अभी हमने क्या कंडीशन पढ़ी, यदि आपके पास दो स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उनका एंगल कितना होगा भाई, tan थीटा मोड ऑफ a2 b1 माइनस ऑफ b2 a1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। यदि वो दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसी तरीके से यदि वो हमारे पास परपेंडिकुलर है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। यदि वो हमारे पास यहाँ पर कोइंसाइड करती है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यदि वो हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या कंडीशन होगी भाई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से बताओ कौन सी लाइन आपके पास पैरेलल है, कौन सी लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है या कोइंसाइड कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई, x प्लस 2y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना है भाई, माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो भाई हमने कुछ नहीं करना, सीधा इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है। तो यहां से देखिए आपके पास कितना आएगा भाई, 1 अपॉन माइनस ऑफ 3 और यहां से कितना आएगा 2 अपॉन माइनस ऑफ 6 और यहां से कितना आएगा माइनस ऑफ 3/9। तो देखिए यहाँ पर कितना है माइनस ऑफ 1/3, यहां से भी कितना आएगा माइनस 1/3 और यहां से भी कितना आएगा माइनस 1/3। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या करेंगे, ये कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो ये गिवन लाइन इक्वेशन है ये आपके पास कोइंसाइड करेंगी। अब देखिए सेकंड, यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/2, यहाँ पर भी कितना आएगा 1/2, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा 1/3। तो देखिए यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है भाई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वो किसकी कंडीशन थी भाई, पैरेलल की, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट तो इक्वल थे लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं था। तो ये जो दो लाइन है ये एक दूसरे के क्या होंगी जी, पैरेलल होंगी। इसी तरीके से यदि हम थर्ड को देखें तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 3/2, यहां से कितना आएगा माइनस ऑफ 2/1 और यहां से कितना आएगा माइनस ऑफ 5/9। मतलब कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये दोनों लाइन आपके पास क्या करेंगी भाई, इंटरसेक्ट करेंगी। आगे बात समझ में? देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, इनका हमने एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास भाई फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस ऑफ a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2 था। और एक और था आपके पास स्लोप के साथ, और स्लोप के साथ क्या था भाई m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला था बिल्कुल। अब देखिए यहां से यदि मैं इसका स्लोप निकालू m1 तो यहां से कितना आएगा भाई -1 अपॉन माइनस ऑफ √3। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/√3। और यहां से यदि मैं निकालू तो यहां से m2 कितना आएगा भाई √3/1 और विद नेगेटिव साइन। तो यहां से m1 आपके पास कितना आ गया भाई 1/√3 और यहां से m2 कितना आ गया भाई माइनस ऑफ √3। अब यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं m1 m2 m1 इंटू m2 तो यहां से डायरेक्ट कितना आएगा -1। तो ये कंडीशन किसकी थी कि भाई यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का रिलेशन क्या था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या हो गई, दोनों परपेंडिकुलर हो गई और परपेंडिकुलर होते ही एंगल कितना हो जाएगा 90। आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस
whose intercept on the axis are respectively these। तो देखिए आपके पास क्या दे रखे हैं, दो लाइन के इंटरसेप्ट दे रखे हैं और उनका एंगल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या दे रखा है भाई ए, वाई एक्सिस का माइनस ऑफ बी। तो यहाँ से पॉइंट क्या बन जाएगा भाई ए 0 और दूसरा क्या बन जाएगा माइनस ऑफ बी 0। ये एक स्ट्रेट लाइन बन के पॉइंट्स बन गए। दूसरा आपके पास यहाँ पर है भाई बी 0 और क्या बन जाएगा 0 माइनस ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से m1 कितना आएगा भाई a बाई डी आएगा, बिल्कुल, और यहाँ से m2 कितना आएगा भाई b बाई ए आएगा। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था। देखिए इनको यदि हम इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चाहे आप पहले m2 लिख दो माइनस ऑफ m1 लिख दो या फिर पहले m1 माइनस ऑफ m2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास tan थीटा कितना आएगा भाई, m1 की वैल्यू कितनी है भाई a बाई बी माइनस ऑफ b बाई ए अपॉन 1 प्लस ए बी अपॉन ए बी आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से देखिए यहां से आपके पास कितना होगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2ab। आगे बात समझ में। देखिए जी आपके पास नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपके पास क्या निकालना है, दो पैरेलल लाइंस गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पहली इक्वेशन है भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी पैरेलल लाइन इक्वेशन यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो वो क्या होगी भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जो ये कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा C2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो आपके पास होगी जी मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन, देखिए जी यहाँ पर नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमारे पास दो पैरेलल लाइन गिवन होंगी, उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो वही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने पैरेलल लाइन इक्वेशन निकालनी थी। यदि आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन थी तो यहां से इसकी पैरेलल इक्वेशन क्या होगी भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 होगी, बिल्कुल। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगी। यहाँ पर जो C1 और C2 है वो आपके पास है जी कांस्टेंट टर्म, और ए और बी आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की इक्वेशन बतानी है, 3x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट, जो एक दूसरे से कहाँ हो भाई, यूनिट डिस्टेंस पर हो। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, अगर इसके पैरेलल जो इक्वेशन होंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए 3x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब इसके पैरेलल जो लाइंस होंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी भाई, ये तो u का u रहेगा, बस कांस्टेंट टर्म हमारे पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया जी, लैम्डा ले लिया। अब फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का भाई, इनके पास C1 ले लीजिए माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ लैम्डा का मोड रूट ऑफ, और यहां से कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, यूनिट डिस्टेंस पर है, तो इक्वल टू कितना है 1 है। और यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना, प्लस माइनस 5 प्लस लैम्डा लिख सकते हैं, बिल्कुल, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 16 25 का रूट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। आगे बात समझ में। अब देखना यहां से आपके पास माइनस ऑफ 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 5 आएगा, एक आपके पास आएगा भाई प्लस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 5। तो यहां से आपके पास भाई यहाँ पर तो लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया, और यहां से आपके पास कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपके पास दो पैरेलल लाइंस होंगी इस लाइन के, तो एक आपके पास कितनी होगी भाई, उसकी इक्वेशन क्या होगी, 3x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा 0 है। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दो आपके पास लाइन है जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। आगे बात समझ में।
देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या उनकी जो लाइंस है, लाइन की जो इक्वेशन है क्या वो सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए भाई, 3x माइनस ऑफ 4y प्लस लैम्डा, यहाँ पर चेंज आना चाहिए कॉन्स्टेंट में। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6x माइनस ऑफ 8y, तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 3x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 15/2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सही है, बिल्कुल। अब पैरेलल इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी भाई, मोड ऑफ C1 माइनस C2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, बिल्कुल। तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, C1 माइनस ऑफ 15, ठीक है। देखिए यहां से C1 कितना आ जाएगा भाई, 9 माइनस माइनस प्लस 15/2 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, रूट ऑफ, ठीक है। a क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 9 प्लस 15/2, और यहां से अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 18 प्लस 15/10, तो यहां से कितना आ गया, 33/10। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 33/10। आगे बात समझ में। जी नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। हमें इक्वेशन बतानी है स्ट्रेट लाइन की, विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी भी एक गिवन पॉइंट से वो लाइन पास करेंगी, एंड मेक एन एंगल अल्फा विद द गिवन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपके पास एक गिवन स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए किस तरीके से पूछ रहा है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो P पॉइंट से पास करती है, ठीक है, और इसके आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई x1 और y1, और यहां से आपके पास कोई भी एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास कोई भी एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसके साथ ये एंगल अल्फा बनाए, तब उन लाइंस की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस ऑफ y1, y1 क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m, m आपके पास क्या है, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप, प्लस माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m 10 अल्फा इंटू x माइनस x1। और अल्फा क्या होगा, जो ये आपके पास जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है और जो गिवन लाइन है उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बनाता है वो आपके पास एंगल अल्फा होता है। आगे बात समझ में। देखिए जी क्वेश्चन क्या है, उस फॉर्मूले पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन। हमें इक्वेशन निकालनी है दो स्ट्रेट लाइन की जो कहां से पास करेंगी, 7 9 से, एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, और 60 डिग्री एंगल बनाएंगी इस स्ट्रेट लाइन के साथ। तो देखिए इक्वेशन क्या थी भाई आपके पास, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस 10 अल्फा अपॉन क्या था भाई, 1 माइनस प्लस m 10 अल्फा इंटू x माइनस ऑफ x1 था। तो यहां से एक लाइन क्या बनेगी, वो बनेगी y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस m 10 अल्फा इंटू x माइनस ऑफ x1, ठीक है। दूसरी क्या बनेगी भाई, y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m माइनस ऑफ 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस m 10 अल्फा इंटू x माइनस ऑफ x1 बनेगी, बिल्कुल। अब देखिए x1 और y1 क्या थे, जो पॉइंट गिवन था, तो यहां से पॉइंट कितना हो गया भाई, 7 और 9 हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई, y माइनस 9 इज इक्वल टू, और यहां से कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 7। अब एंगल कितना है, 60, tan 60 आपके पास कितना होता है भाई, √3, कितना होता है, √3। और यहां से आपको इस इक्वेशन से क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है जी, 1, y कितना है जी, माइनस ऑफ √3। तो यहां से m कितना हो जाएगा भाई, 1/√3। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, 1/√3 माइनस ऑफ √3 अपॉन 1 प्लस, और यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/√3 इंटू √3 इंटू x माइनस 7 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से कितना आ गया जी, 2। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस 9 इज इक्वल टू 1/√3 माइनस ऑफ √3/2 इंटू x माइनस 7। एक आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा जी, प्लस। आगे बात समझ में।